चिकन में सब कुछ इकट्ठा ही डाल दें और फिर कमाल देखें। 15 मिनट में कोई ऐसा जादू होगा कि आपको खुद पर यकीन नहीं आएगा। रेस्टोरेंट से भी बेहतर और आला किस्म की चिकन कढ़ाई आप घर में तैयार कर लेंगे। असल में बात यह है कि जितनी भी मर्ज़ी तरकीबें आजमा लें, जब तक सही टेक्निक को फॉलो ही नहीं करेंगे चिकन कढ़ाई नहीं बनेगी, सालन ज़रूर बन जाएगा। आज आप लोगों से परफेक्ट चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही लजीज बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। बनाना आसान है तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। तो रेस्टोरेंट से बेहतर जायकेदार क्विक एंड इजी चिकन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 2 प्याज ले लिए जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है। सॉस पैन में प्याज को ऐड कर दें और साथ ही इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालें। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और प्याज में 1 से 2 अच्छे बॉयल आने दें। बहुत ज़्यादा उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस प्याज हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, नरम पड़ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये देखें प्याज हल्का सा नरम पड़ चुका है और अभी भी इसमें आधा कप पानी मौजूद है। फ्लेम को ऑफ कर दें और प्याज को हल्का सा ठंडा होने दें। जैसे प्याज ठंडा हो जाएगा पानी समेत आप इसे पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख लें। अच्छा, आज मैं चिकन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ घी में। घी में कढ़ाई बहुत ही लजीज बनती है, कभी बना कर देखिएगा। अगर कोई हेल्थ इशू है तो फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप घी का मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें डालूँगी 1 किलो के बराबर चिकन। अब चिकन के मैंने तो थोड़े बड़े पीस लिए हैं, आप चाहें तो छोटी बोटी भी करवा सकते हैं चिकन की। चलें जी, चिकन को पहले मैंने फ्राई करना है जब तक इसका पिंक कलर वाइट नहीं हो जाता। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बताती चलूँ कि चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। पहले मैंने चिकन को सिरका लगाकर पानी में डिप करके रखा हुआ था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और ड्राई कर लिया। इससे क्या होगा, चिकन सॉफ्ट बनेगा। तो ये स्टेप करना लाजमी है। चलें जी, चिकन को भून लिया है मैंने, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अगेन भुनाई करेंगे। पहले मैंने चिकन को भून लिया था कलर चेंज हो जाने तक, और अब चिकन को भूनूंगी जब तक इस पर लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। हाई फ्लेम करेंगे तो चिकन जल जाएगा, लहसुन कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई करते रहें जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन नहीं चला जाता और हल्का हल्का सा चिकन पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब यहाँ पे चेक करें, चिकन को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। लाइट सा गोल्डन कलर आ गया ना, बस इतना ही चाहिए था। अब इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट जो कि मैंने बना कर रखा हुआ था। अच्छा, पानी समेत ही आप लोगों ने प्याज का पेस्ट बनाना है। उसी जग में जिसमें प्याज का पेस्ट बनाया था 1 कप पानी लें और अच्छे तरीके से खंगाल कर चिकन में ऐड कर दें। 7 से 8 हरी मिर्चें लें, थोड़ा सा पानी डालकर उनका भी पेस्ट बना लें और चिकन में डाल दें। अच्छा, नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी, ये भुना हुआ नहीं है। 1 कप दही को अच्छे तरीके से फेंट कर ऐड कर दें। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सब कुछ इकट्ठा डालें और 15 मिनट में फिर जादू देखें। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें और बस ही पकने के लिए छोड़ दें। मगर इससे पहले मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें भी डालूंगी जिससे कढ़ाई का शोरबा बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो 4 से 5 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें और कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाएं, तब तक चिकन गल जाएगा। 15 मिनट के बाद देखिए चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अभी ग्रेवी मुकम्मल तौर पर खुश्क तो नहीं हुई, मगर शोरबा या ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और आप लोग ज़रा चेक करें, चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर मेरे पास क्रीम है, कुकिंग क्रीम यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर जगह से, हर सुपर स्टोर से, किराना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। क्रीम डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें।
तो मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तब हम क्या डालें। अच्छा, वैसे तो आप घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं अगर फ्रेश हो, अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें, मगर वो रेस्टोरेंट्स वाला एक्चुअल टेस्ट नहीं आएगा वाइट कढ़ाई का। तो अगर क्रीम डालेंगे तो वेल एंड गुड है। चलें जी, क्रीम डालकर मैंने मिक्स कर लिया। अब 2 लेमन लिए मैंने, उनके बारीक से स्लाइस करें और चिकन कढ़ाई में ऐड कर दें। आखिर में डालेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च, जिसे फ्रेश ही मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट कर रेडी किया है, 1 टीस्पून। अब यहाँ पर मैं कोयले का धुआं दूंगी तो कढ़ाई को 4 चांद लग जाएंगे। यकीन करें नेक्स्ट लेवल तक कढ़ाई का टेस्ट जाएगा। तो 2 कोयले मैंने पहले ही दहकाने के लिए रख दिए थे। अब फॉइल पेपर पर मैंने कोयले लगाए, इसके ऊपर मैं हल्का सा घी या ऑयल डालूंगी और फ़ौरन से कढ़ाई का ढक्कन लगा दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें, अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आएगा चिकन वाइट कढ़ाई में इंशाल्लाह ताला। 3 से 4 मिनट के बाद फॉइल पेपर को निकाल लें और बस जी, बेहतरीन मज़ेदार जायकेदार चिकन वाइट कढ़ाई रेडी है। यकीन करें रेस्टोरेंट्स को भी पीछे छोड़ देगी। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। तो माशाल्लाह से परफेक्ट ग्रेवी के साथ बेहतरीन चिकन वाइट कढ़ाई रेडी है। लग रही है ना टेस्टी। लेमन के स्लाइस और हल्का सा हरा धनिया मैंने इस पर डाला है अच्छी लुक के लिए। आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ एंजॉय करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।